कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज 9 दिसंबर को आने हैं। ऐसे में 9 दिसंबर के बाद कर्नाटक की सियासी सूरत हाल क्या होगी, उस पर मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ तज्जियात सामने आ रहे हैं। क्या बीजेपी मतलूबा तादाद में कामयाबी हासिल करके हुकूमत बरकरार रखेगी या फिर कांग्रेस जेडीएस दोबारा इक़्तिदार में आएगी? देखिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। दिसंबर का दूसरा हफ्ता कर्नाटक की सियासत के लिए काफी अहम है। 9 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ही कर्नाटक का सियासी मतला साफ हो सकता है। फिलहाल कर्नाटक असेंबली के कुल अरकान की तादाद 224 है। 17 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद ये तादाद 207 हो गई है। इस लिहाज से जादुई आंकड़ा 104 है। येडियुरप्पा हुकूमत के साथ 106 अरकान असेंबली है। 15 असेंबली हल्कों में हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद कुल अरकान की तादाद 222 हो जाएगी और ऐसे में जादुई आंकड़ा 122 होगा। हुकूमत बरकरार रखने के लिए बीजेपी को कम से कम 6 सीटों पर कामयाबी हासिल करनी ही होगी। जिन हालात में कर्नाटका के पॉलिटिकल हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके रिजल्ट जैसे कुछ भी आ जाएं, लेकिन इलेक्शन के बाद के हालात और कॉम्प्लिकेटेड होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर जनता दल कांग्रेस में इत्तेहाद न भी हो और अगर वो मेजॉरिटी न ला सके बीजेपी, तो भी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के इम्कानात हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी कई एमएलए साथ नहीं देंगे, ये भी तय है, क्योंकि कोई री इलेक्शन के लिए एमएलए तैयार नहीं है। तो इन हालात में क्या हो सकता है कहना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है बज़ाहिर। तो बाज तज्जिया निगारों का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी मतलूबा तादाद यानी कम से कम 6 हल्कों में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए बीजेपी को कम से कम 10 सीटों पर कामयाबी जरूरी बताई जा रही है। वहीं दूसरी जानिब ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस और जेडीएस एक बार फिर मुत्तहिद हो सकते हैं। 15 सीटों में से अगर जेडीएस और कांग्रेस 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर लेती है तो एक बार फिर दोनों जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ये भी टेढ़ी खीर ही हो सकती है। आज जनता दल तो जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट दे सकती है, लेकिन उतना आसान नहीं है ये कि अभी, क्योंकि 3 महीने पहले इनका रिश्ता टूटा है, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन देवेगौड़ा जी जैसे दिग्गज सियासतदान कर्नाटक में है तो मुमकिन है। डेफिनेटली अगर उनकी यहाँ सरकार अगर नहीं बनती है, बीजेपी की मजबूत वो फिगर नहीं, आंकड़े नहीं आते हैं, 8-7 नहीं आते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा समीकरण या कोई ऐसी वो यहाँ पर खेल खेलेंगे जिसकी वजह से सदर राज हो, दोबारा से इंतखाबात हो, या फिर वो मजबूरन फिर सामने से जेडीएस या कांग्रेस में से दोबारा वो एमएलएस को हॉर्स ट्रेडिंग करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर कांग्रेस जेडीएस कम से कम 12 सीटों पर कामयाबी हासिल कर लेती है तो दोनों एक बार फिर इक़्तिदार में लौट सकते हैं। ताहम असल तस्वीर तो 9 दिसंबर को ही वाज़ेह हो पाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।